भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जप के माध्यम से परमात्मा का साक्षात्कार किस प्रकार होता है, इस बात को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। परमात्मा को प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा उपाय है जप। जप के माध्यम से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। महर्षि पतंजलि ने जप का जो विधान किया है, तज्जपस तदर्थ भावनम, उस प्रणव का जप करना है परंतु अर्थ की भावना के साथ करना है। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, स्वाध्यायात योगमासीत योगात् स्वाध्याय मामनेत, स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। स्वाध्याय से योग करना चाहिए और योग से फिर स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय करते हुए योग करना चाहिए, योग करते हुए स्वाध्याय करना चाहिए, और स्वाध्याय और योग दोनों मिलकर के परमात्मा प्रकाशते, परमात्मा का साक्षात्कार कराते हैं। स्वाध्याय की चर्चा करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, स्वाध्यायः प्रणवादि पवित्राणाम जपः। स्वाध्याय का अर्थ बताते हुए महर्षि पतंजलि ने जिस प्रकार से योग को स्पष्ट किया, उसकी व्याख्या में वेदव्यास क्या कहते हैं। पतंजलि ने तो स्वाध्याय की चर्चा की है योग में, पर उस स्वाध्याय की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास क्या कहते हैं। वो कहते हैं, स्वाध्यायः प्रणवादि पवित्राणाम जपः। प्रणव यानी ओम का जप करना, और आदि जोड़ दिया उसमें। आदि से कोई भी ऐसा शब्द जो ईश्वर को संबोधित करता है, ऐसा शब्द जिस शब्द के माध्यम से आत्मा पवित्र हो जाए, अर्थात मन पवित्र हो जाए, बुद्धि पवित्र हो जाए, इंद्रियां पवित्र हो जाए, पूरा का पूरा जीवन शरीर पवित्र हो जाए। प्रणव आदि ऐसा शब्द ईश्वर का जिसके माध्यम से जप करने से आत्मा पवित्र हो जाती है। यानी मन के माध्यम से आत्मा अपने आप को जो अपवित्र मानता है वह पवित्र हो जाए। यानी मन जब शुद्ध हो जाता है तो आत्मा को पवित्र माना जाता है। ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई वाक्य, ऐसा कोई मंत्र जिसको अपना करके, जिसके माध्यम से जप करना है, और वह मंत्र, वह वाक्य, वह शब्द ईश्वर को स्पष्ट करता है। जो ईश्वर को स्पष्ट करने वाला शब्द, ईश्वर के स्वरूप को एहसास कराने वाला शब्द, ईश्वर को आत्मसात कराने वाला वह वाक्य, ईश्वर के उस विराट स्वरूप को बताने वाला वह मंत्र, ऐसा मंत्र, ऐसा वाक्य,
ऐसा वो शब्द जिसको अपना करके जप किया जाता है उसका नाम है स्वाध्याय, और यह स्वाध्याय का एक विभाग है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं मोक्ष शास्त्र अध्ययनम वा का अर्थ है और मोक्ष को प्राप्त कराने वाले जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन करना, उनको पढ़ना, ये भी स्वाध्याय है। एक ओर जप करना, दूसरी ओर स्वाध्याय करना। स्वाध्याय के माध्यम से, शास्त्रों को पढ़ने से आत्मा को यह एहसास होता है कि ईश्वर के क्या क्या नाम हैं, ईश्वर को संबोधित करने वाले क्या क्या शब्द हैं, और उन शब्दों के माध्यम से ईश्वर के क्या क्या स्वरूप को स्पष्ट करता है, और ईश्वर के क्या गुण कर्म स्वभाव हैं, और मुझ आत्मा का क्या स्वरूप है, मुझ आत्मा के क्या गुण कर्म स्वभाव हैं, और जिस संसार में मैं रह रहा हूं, विचरण कर रहा हूं, इस संसार का क्या स्वरूप है, संसार के गुण कर्म स्वभाव क्या है, संसार मेरे लिए क्या कर सकता है, मैं क्या कर सकता हूं, ईश्वर क्या दे सकते हैं। ईश्वर के स्वरूप को, मुझ आत्मा के स्वरूप को, संसार के स्वरूप को, मोक्ष को प्राप्त करने वाले शास्त्र स्पष्ट करते हैं। इसलिए वो कहते हैं मोक्ष शास्त्र अध्ययनम, मुक्ति को, मोक्ष को देने वाले जितने भी शास्त्र होते हैं उनका अध्ययन करना, उनको पढ़ना। और शास्त्र दो प्रकार के होते हैं, याद रखना। एक शास्त्र वो है जो भौतिक विद्या को स्पष्ट करने वाले हैं, इस भौतिक संसार को समझने को, समझाने को जो शास्त्र स्पष्ट करते हैं, इस भौतिक विद्या के बारे में जो स्पष्ट करते हैं। भौतिक विद्या क्या है? जिस भौतिक विद्या को जानकर समझकर इस भौतिक जगत में हम समुचित रूप से व्यवहार कर सकते हैं और इस भौतिक जगत से लाभ सुख ले सकते हैं। तो भौतिक विद्या को प्राप्त करना एक उद्देश्य है और आध्यात्मिक विद्या को प्राप्त करना एक उद्देश्य है। आध्यात्मिक विद्या को बताने वाले भी शास्त्र हैं। आध्यात्मिक विद्या का मतलब है आत्मा परमात्मा को बताने वाले शास्त्र, बुद्धि को, मन को, इंद्रियों को बताने वाले शास्त्र। जिस शरीर में मैं रह रहा हूं, इस शरीर में जो साधन है मेरे पास में, जैसे बाहर के साधन होते हैं, मोटर गाड़ी आदि, जैसे उन साधनों को हम समझते हैं, जानते हैं, समझ करके, जान करके उनका उपयोग करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, ठीक इसी प्रकार से इस शरीर के अंदर जो साधन हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, मन है, अहंकार है, महतत्व रूपी बुद्धि है, इन सभी साधनों को जानना, समझना और उनका सदुपयोग करना मुझ आत्मा का कर्तव्य है। इसलिए आध्यात्मिक शास्त्र वो हैं जो मेरे बारे में बताते हैं और इस संसार को जो बनाने वाले हैं परमात्मा, उसके बारे में बताते हैं। आत्मा परमात्मा से संबंधित जो शास्त्र हैं उनको आध्यात्मिक शास्त्र कहते हैं, और जो भौतिक पदार्थों के बारे में बताने वाले शास्त्र हैं उनको भौतिक शास्त्र कहते हैं। तो ये दो प्रकार के शास्त्र हैं, भौतिक और आध्यात्मिक, और इन दोनों शास्त्रों को पढ़ना आवश्यक है। दोनों की जानकारी मनुष्य को होनी चाहिए। भौतिक विज्ञान यदि नहीं जानता है, भौतिक विज्ञान को समझता नहीं है, तो इस संसार से जैसा सुख लेना चाहिए वैसा सुख नहीं ले सकता। इसलिए भौतिक विद्या को भी जानना अनिवार्य है। वेद भी स्पष्ट करता है,
वेद भी ये कहता है कि दो प्रकार की विद्या है। विद्याएं दो प्रकार की हैं, एक आध्यात्मिक और एक भौतिक। इन दो प्रकार की विद्याओं को जानना अनिवार्य है। वो कहते हैं संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयम सह। वो कहता है संभूति और विनाश है। भौतिक विद्या में भी दो प्रकार की स्थितियां हैं, एक सूक्ष्म जगत है और एक स्थूल जगत है। और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जिस कारण से बनाया गया है, ईश्वर ने जिस कारण को, जिस मूल उपादान को, रॉ मेटीरियल को लेकर के परमात्मा ने संसार को बनाया है, उस रॉ मेटीरियल को, मूल तत्व को, उस रॉ मेटीरियल को लेना है और इस पूरे संसार को, भौतिक जगत को जो दिखाई दे रहा है, मूल उपादान तत्व को भी समझना है और दिखने वाले इस संसार को भी समझना है। एक संभूति, एक विनाश है। संभूति का अर्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड जो दिखाई दे रहा है, और विनाश का अर्थ है यहां पर कारण जगत, यानी मूल कारण संसार का, जिससे यह संसार उत्पन्न हुआ। फिर कहते हैं विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह। यहां पर विद्या को लिया है। यहां जो विद्या लिया है आध्यात्मिक विद्या है, आत्मा परमात्मा से संबंधित विद्या है। वेद भी यही कहता है कि दो प्रकार की विद्याओं को पढ़ना होगा, दो प्रकार के शास्त्रों को समझना होगा। बिना समझे, बिना जाने ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को विद्या आनी चाहिए, उचित अनुचित का बोध होना चाहिए। भौतिक पदार्थों के बारे में और आध्यात्मिक पदार्थों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। केवल भौतिक विद्या को प्राप्त करने वाला व्यक्ति पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। केवल आध्यात्मिक विद्या को प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। दो प्रकार की विद्याएं चाहिए। केवल भौतिक विद्या को प्राप्त करने वाले व्यक्ति अधूरे रहते हैं। उनको आध्यात्मिक विद्या न आने के कारण से आंतरिक रूप से वो दुखी रहते हैं। उनके जीवन में आंतरिक दुख बहुत है और बाह्य सुख है। भौतिक विद्या को जानने वालों के पास में भौतिक सुख है, लेकिन आंतरिक सुख नहीं है, आंतरिक दुख है। दूसरी ओर जो आध्यात्मिक विद्या को जानने वाले हैं, आंतरिक रूप से तो सुखी है, लेकिन भौतिक रूप से दुखी है। बात को समझने का प्रयत्न करना। दोनों प्रकार के लोग दुखी हैं, क्योंकि एकांगी जीवन है। एक अंग को लेकर के चलते हैं तो दुखी रहना होगा। यदि भौतिक विद्या को प्राप्त करते हैं तो केवल भौतिक विद्या में रहते हैं और भौतिक सुख साधनों को प्राप्त करते हुए भी वो अंदर से दुखी रहते हैं, क्योंकि अंदर की विद्या को जानते नहीं है। आत्मा और परमात्मा को समझ नहीं पाते हैं, मन इंद्रियों को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वो संयम नहीं रह पाता है, वो धैर्य नहीं रख पाते हैं। अंदर से खोखले जैसे होते हैं, अंदर से परेशान रहते हैं, टेंशन में, डिप्रेशन में रहते हैं, चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं। एक प्रकार की विद्या का ये परिणाम है अंदर से दुखी रहना। और दूसरी ओर जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, जो आत्मा परमात्मा से संबंधित विद्या को जानते हैं, वो अंदर से तो ठीक ही दिखाई देते हैं, अंदर से तो ठीक ही दिखाई देते हैं, अंदर से तो संतुष्ट होते हैं, पर बाहर की दृष्टि से दुखी होते हैं, क्योंकि उनके पास बाहर का जो सुख है, भौतिक सुख है, उस रूप में नहीं मिल पाता है जिस रूप में भौतिक विद्या को जानने वालों को मिलता है।
जिस रूप में भौतिक विद्या को जानने वालों को जो भौतिक सुख मिलता है, उस रूप में इनको इसलिए नहीं मिलता क्योंकि ये भौतिक विद्या को जान नहीं पाए। तो ये भी एक प्रकार से दुखी है, एकांगी जीवन में जीते हैं, और वो भी एक प्रकार से दुखी है, वो भी एकांगी जीवन में रहते हैं। इसलिए वेद कहता है 2 प्रकार की विद्याएं होनी चाहिए। और याद रखना, जो जो दुख को दूर करने वाला शास्त्र है, मोक्ष शास्त्र अध्ययनम कहा है। महर्षि वेदव्यास ने कहा मुक्ति को देने वाले, मोक्ष को यानी सुख को देने वाले, दुख को दूर करने वाले, जो भी शास्त्र दुख को दूर करने वाला है, उस शास्त्र को पढ़ना मनुष्य का कर्तव्य है। भौतिक दुख को, भौतिक पदार्थों से मिलने वाले दुखों को दूर करने के लिए भौतिक शास्त्रों को भी पढ़ना चाहिए, और आध्यात्मिक दुखों को दूर करने के लिए आध्यात्मिक शास्त्रों को भी पढ़ना है। दोनों शास्त्रों को पढ़ना है, शास्त्र वेत्ता होना है, पदार्थ विद्या को जानना है। पदार्थ विद्या को जाने बिना व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि पदार्थ 2 प्रकार के हैं। एक भौतिक पदार्थ हैं यानी जड़ पदार्थ हैं, और अभौतिक यानी चेतन पदार्थ है। दोनों पदार्थों को जानना ये मनुष्य का कर्तव्य है। इसलिए वो कहते हैं स्वाध्याय करना है, स्वाध्याय से ही योग पूरा हो सकता है। स्वाध्यायात योगमासीत, स्वाध्याय करते हुए योग करो। स्वाध्याय से शास्त्रों की जानकारी हो जाती है, और स्वाध्याय जप के माध्यम से व्यक्ति योग को उचित रूप में कर पाता है, यानी यम का पालन, नियम का पालन। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान रूपी यम और नियम का पालन करना, आसन लगाना, स्थिर करना, अपने शरीर को प्रतिमा की भांति बिठाना है, और बिठा करके प्राणायाम करना है, प्रत्याहार करना है, यानी अपने आप को संयम में रखना है, इंद्रियों को अपने वश में करना है, धारणा बनानी है, मन को एक स्थान पर शरीर में टिकाना है, और ध्यान करना है, और समाधि तक पहुंचना है। स्वाध्यायात योगमासीत, स्वाध्याय करते हुए योग करना चाहिए, और योग करते हुए फिर स्वाध्याय करना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। स्वाध्याय करते हुए योग को अच्छे ढंग से, सूक्ष्मता से कर सकते हैं, फिर योग करते हुए फिर स्वाध्याय को सूक्ष्मता से कर सकते हैं। ज्यों ज्यों स्वाध्याय करते जाएंगे त्यों त्यों योग सूक्ष्म बनता जाता है, और ज्यों ज्यों योग करते जाएंगे त्यों त्यों सूक्ष्मता से स्वाध्याय कर पाएंगे। इसलिए दोनों के माध्यम से, स्वाध्याय और योग, इन दोनों को अपना करके जब व्यक्ति चलता है तो परमात्मा प्रकाशते, परमात्मा प्रकाशित होता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।